दोस्तों हॉरर मूवीज एक ऐसी जॉनर है जिसे हम अकेले देखने में बहुत डरते तो हैं, लेकिन इनकी मिस्ट्री और चार्म हमें वापस खींच लाती है। मूवी सीरीज जैसे कंज्यूरिंग, इंसीडियस, ग्रज जैसी कुछ मूवीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम 2016 की हॉरर हिट वीजा से। दोस्तों वीजा बोर्ड वो बोर्ड है जिसे लोगों का मानना है कि वो स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ घटना घटती है एलिस और उसकी दो बेटियां लीना और डोरी के साथ। जब बैंक से घर खाली करने का नोटिस आता है तब ये लोग वीजा बोर्ड का सहारा लेते हैं और एक ऐसी आत्मा से पाला पड़ जाता है जो खुद को एलिस का हस्बैंड रॉजर बताता है। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से एक दिन डोरिस अजीब हरकतें करने लगती है। ये मूवी 1967 के लॉस एंजलिस पर बेस्ड है। 9 पे 2013 की मामा। जब जेफरी डेसांगे को मेंटल ब्रेकडाउन होता है तो वो अपने कोवर्कर्स और अपनी पत्नी को मार डालता है। फिर अपनी दो बेटी लिली और विक्टोरिया को भी जंगल में एक केबिन में ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़कियों को मारने जाता है, स्पिरिचुअल एंटिटी उसे पकड़ लेती है। इस घटना के बाद दोनों लड़कियां एनाबेल और लुकस के साथ रहने लगते हैं, लेकिन एनाबेल को एहसास होता है कि कोई चीज है जो उन लड़कियों के आसपास है, जिसे वो दोनों मामा कहती थी। 8 पे द वुमन इन ब्लैक स्टारिंग डैनियल रेडक्लिफ। मूवी में आर्थर किप्स को क्राइथिन ग्रिफर्ड नामक एक गाँव में भेजा जाता है ताकि ईल मार्श हाउस के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सके, लेकिन लोकल्स और एक साथी सॉलिसिटर जेरोम के मना करने पर भी वो उस घर में जाता है। तब उसे पता लगता है ये घर शापित है एक औरत की आत्मा से जिसने अपना बेटा खो दिया था। 7 पे है सेशन 9। जब एक एस्बेस्टस हटाने वाली कंपनी को एक इंसेन असाइलम में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो गॉर्डन अपनी टीम लेके वहाँ पहुँचता है। उनके काम के बीच एक क्रू मेंबर को एक फॉर्मर पेशेंट की टेप मिलती है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम हुआ होता है। सेशन 9 तक पहुँचते पहुँचते साइमन की एंट्री होती है और एक क्रू मेंबर कुछ पुराने कॉइन्स को लेकर गायब हो जाता है। सुन के आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार इस मूवी को जरूर देखें। 6 पे है 2002 की जैपनीज हॉरर थ्रिलर डार्क वाटर। मूवी में योशिमी डिवोर्स केस जीत कर अपनी बेटी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली होती है। वो दोनों एक अपार्टमेंट में जाते हैं रहने के लिए। शुरुआत में तो सब परफेक्ट होता है, लेकिन एक दिन सीलिंग से पानी रिसने लगता है लगातार। पानी का रिसना बहुत दिन तक चला, लेकिन अपार्टमेंट के ओनर ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिर में योशिमी को एक छोटी बच्ची के रहस्य के बारे में पता लगता है और उससे जुड़ी अपार्टमेंट की लीकिंग्स। मूवी की थीम और लाइटिंग भी काफी डार्क है। इस मूवी की एक हॉलीवुड रीमेक भी बनी थी 2005 में। फिर पे स्पेन की द बेबीज रूम। मूवी के स्टार्टिंग में युवान और उसकी पत्नी सोनिया को एक परफेक्ट लाइफ जीते हुए दिखाया गया है अपने बच्चे के साथ, लेकिन रात में उन दोनों के बच्चे के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। दोनों मिलकर एक अलार्म सिस्टम लगाते हैं बेबी के रूम में। जब युवान को एक आदमी उस रूम में दिखता है तो वो चाकू लेकर अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता है। बात वहाँ तक आ जाती है कि सोनिया घर अपने बेबी के साथ छोड़ देती है। दोस्तों यह एक स्पेशल मूवी है जिसमें माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट और हॉरर साथ में आपको मिलेगी। 4 पे है हॉलीवुड की द बेस्ट हॉरर ग्रेट्स में से एक, द रिंग। इस मूवी में रेचल किलर अपनी नीस और उसकी 3 दोस्त की मौत की मिस्ट्री सुलझाती है। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किलर को एक टेप मिलता है जिसे देखकर उसे कुछ दिनों का टाइम मिलता है जीने के लिए। किलर अपने डाइवोर्स हस्बैंड नोआ के साथ एन्ना और समारा मॉर्गन के बारे में पता लगाते हैं। क्या आखिरी में किलर बचती है या उसका भी हाल अपनी नीस की जैसा होगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। 3 पे है थाईलैंड की शटर। ये मूवी आपको थाई और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगी। मूवी में थन और उसकी गर्लफ्रेंड जेन को अचानक से अपने फोटोग्राफ में एक मिस्टीरियस शैडो दिखने लगती है जब वे एक एक्सीडेंट सीन से भाग जाते हैं। थन के बेस्ट फ्रेंड्स को भी कोई चीज हॉन्ट करने लगती है। समय के साथ पता लगता है कि थन ने जेन को सारी बात नहीं बताई और वो अपने अतीत से अब नहीं बच सकता। हो सके तो इसे अकेले ना देखें। 2 पे है कंजूरिंग। दोस्तों लगभग 90% हॉरर मूवी फैंस ने इस मूवी को तो देख ही लिया होगा। मूवी स्टार्ट होती है 1971 के अमेरिका के रोड आइलैंड में, जहाँ रॉजर और उसकी फैमिली एक घर में रहने आते हैं। लेकिन उस घर में ठीक रात होते ही सारी सच्चाई निकल आती है। ये हॉन्टेड हाउस एक एंशिएंट आत्मा के कब्जे में आ गया था और अपने अंदर कई राज लपेटे हुआ था। चिलिंग सिनेमेटोग्राफी, एक्सीलेंट साउंड प्रोडक्शन और एक्टिंग इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट बनाती है। और नंबर 1 पे है द अदर्स। स्टोरी है ग्रेस और उसके 2 बच्चों के बारे में जो धूप की रोशनी से एलर्जिक होते हैं और एक स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन से उस हवेली में रहते हैं। स्टोरी में मिस्ट्री स्टार्ट होती है जब ग्रेस अपने बच्चों के देख रेख के लिए सर्वेंट्स के ग्रुप को हायर करती है। एनी एक लड़के विक्टर के बारे में बोलती रहती है जो उन्हें हर दिन मिलने आता है। मूवी के सेकंड फेज में सारे राज रिवील होने लगते हैं और आखिरी तक मूवी अपनी मिस्टीरियस टच बरकरार रखती है। दोस्तों लिस्ट अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी ऐसे वीडियोस के लिए बेस्ट वर्ड्स के साथ बने रहे। धन्यवाद।